आप सभी को पता है कि बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है कर्क में। लेकिन ऐसा इस गोचर में क्या है जो पिछले गोचरों में नहीं हुआ। आपको हम सबको पता है कि बृहस्पति देव 1 साल लेते हैं एक गोचर को कंप्लीट करने में, मतलब एक राशि क्रॉस करने में लगभग 1 साल, तो मतलब 12 साल में एक ना एक बार तो कर्क में बृहस्पति देव गए ही होंगे। तो इस गोचर में ऐसा क्या है जो इसको बाकी गोचरों से अलग बनाता है, ये समझने वाली बात है। अगर मैं जनरली अगर एक वीडियो बना दूं जहाँ पर मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को कि एरिस में ये है, लिब्रा में ये है, तो अलग क्या होगा। मैं इस पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैटर क्यों करता है। बृहस्पति का ये गोचर किस तरह से आपके लाइफ को, वर्ल्ड को और जो भी आसपास चीज़ें चल रही हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। फिर आप अपने लगने के लिए ऑब्वियसली आप देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं जानना कि इसका सूक्ष्म डिटेल क्या है तो आप स्किप कर सकते हो, आगे चैप्टर के दिए होंगे वहाँ पर आप जा सकते हो, अपने वहाँ से आप अपने लग्न को खोज के वहाँ पर देख सकते हो। बात करते हैं इस गोचर के बारे में। तो पहले आप समझिए कि बृहस्पति जो गए, पहले बात इससे ठीक पहले हुआ क्या। समझने वाली बात यह है कि जो शनिदेव है वो रेवती में प्रवेश किया, अब बृहस्पति कर्क में जा रहे हैं। तो शनिदेव का रेवती में प्रवेश एक अलग तरह का प्रवेश। अब पहले वो थे कंस्ट्रेंट में, शनिदेव खुद ही के नक्षत्र में थे, तो वहाँ पर उनमें कंस्ट्रेंट था, नक्षत्र का कंस्ट्रेंट था। जहाँ पर वो वर्ल्ड के टॉरस को देख रहे थे, तो वी ऑल्सो हाउ कितना बैडली इम्पैक्ट पड़ा दुनिया के शेयर मार्केट्स में, दुनिया के मार्केट्स में, क्योंकि टॉरस जो है वो रिप्रेजेंट करता है दुनिया के मार्केट्स को। षष्ठ भाव वर्गों में जब नज़र पड़ा तो, और जब धनु पे नज़र पड़ा शनि के डायरेक्ट मोशन का, तो वहाँ पर हमने देखा कि कितने बुरी तरीके से कितने सारे वॉर्स हुए शनि के वजह से। धनु जो है वॉर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेवती में प्रवेश। पहली बात तो ये शनि को मीन में सेरेमोनियस बोला गया है, मतलब ग्रैंड, द ग्रैंड सैटर्न। किस तरह से कर्म का एंडिंग फैक्टर होता है शनि जब मीन में जाते हैं। मीन राशि खुद में एक ऐसी राशि है जो चीज़ों का एंडिंग दिखाती है। इसको हम लोग कर्म का फ्लश भी बोलते हैं। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है इसको एक ऐसा, जैसे भी कर्म छोड़ने को जब होता है तो हम देखते हैं मीन को, जैसे कि हम विवाह के लिए लिब्रा को देखते हैं, तो कर्म के लिए मीन को देखा जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मीन में शनिदेव रेवती में गए, तो वहाँ पर अब वो फ्रेंडली नक्षत्र में है, थोड़ा सा उनमें जो कंस्ट्रेन है वो छूटा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे जब से शनिदेव मीन में गए हैं, बहुत सारों की लाइफ थोड़ी सी इजी होगी कंपैरेटिवली। आगे आपको इसका इफेक्ट और दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अभी करेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बृहस्पति देव ठीक कर्क के बाउंड्री में है और वो कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा बात कर ले कि ये योग फॉर्मेशन क्या हो रहा है। पहले बात, केतु जा रहा है। केतु जो है ये अलग एक पूरा सिंबल बना रहा है कि केतु जा रहे हैं बृहस्पति की तरफ, और शनि सुबह की बृहस्पति केतु की तरफ जा रहे हैं, और केतु देव जो है बृहस्पति की तरफ आ रहे हैं। उसके साथ साथ शनि देव का एक गोचर है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इट इज़ नॉट अ सिंपल गोचर जिसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। पहले बात, बृहस्पति जीव कारक होता है, जीव कारक उच्च का हो रहा है, लेकिन दो बहुत कोल्ड प्लैनेट्स इसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। इस पूरे गोचर में इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी। तो इसको हम और कैसे अलग तरीके से सोचें। पहली बात तो सॉरी, धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं आपके बृहस्पति, कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव। शनिदेव का बृहस्पति की राशि मीन राशि में होना ये एक योग बनाता है मुक्त होने का, धर्म और कर्म से मुक्त होने का एक योग बन रहा है। अगर आप किसी भी एक तरह के किसी भी एक कर्म से बंधित हैं, कर्म कोई आपको परेशान कर रहा है, वो पिछले जन्म के हो या इस जन्म के हो, तो आप इस बृहस्पति के गोचर का फ़ायदा उठा के उस कर्म को पीछे छोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं। केतु का जो ट्रांजिशन हो रहा है जीव की तरफ, तो इसका रिजल्ट हमको दिखाई पड़ेगा अभी नहीं, जब बृहस्पति अश्लेषा के पास होंगे तो हमको ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी उसका ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इससे होने क्या वाला है, देखिए, जीव आत्मा जब उच्च की होगी, अब बृहस्पति उच्च के अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। उच्च का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता, उच्च का मतलब होता है कि वो सबसे कंफर्टेबल जोन में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें
पहली बात तो ये करेंगे कि वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स में हमको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। जहाँ पर जितने वॉर चल रहे थे उनमें थोड़ी ब्रेक दिखाई पड़ेगी। उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी सर्ज हो रहे हैं, वो वैसे ही रहेंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है गोल्ड के प्राइसेस वैसे ही सर्ज होते रहेंगे जब तक बाकी और चीज़ें नहीं होती थी, तब तक गोल्ड के प्राइसेस सर्ज होते रहेंगे। लेकिन थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जीव आत्मा को रिलीफ मिलेगा इन द सेंस कि खर्चे कम होंगे, इन्फ्लेशन कम हो सकता है यहाँ पर, प्रोफेशन में शांति मिलेगी लोगों को। लेकिन इससे एक और चीज़ बहुत घातक पैदा हो रहा है कि जो अभी तक बृहस्पति का जो दृष्टि था राहुदेव के ऊपर, अब वो नहीं रहेगा। तो राहुदेव और बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। जिनके भी राहुदेव अलग अलग जगह पर पोजीशन है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट राहु। कोई भी उटपटांग काम ना करें, बहुत जल्दी फंस जाएंगे आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसके बाद दुनिया में क्या इफेक्ट आएगा और इफेक्ट क्या आ सकता है। पुरानी चीज़ें बहुत फेमस होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। जहाँ पर पुरानी चीज़ें, रेट्रो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होते दिखाई पड़ेंगी। योगी संतों का बहुत ज़्यादा महत्व अब लोगों को पता चलेगा। जहाँ पर लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने खुद की स्पिरिचुअलिटी अप करने के लिए। जहाँ पर लोग जो है ट्राई करेंगे हद से ज़्यादा कि वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में घुस पाए। दिस इज़ नॉट अष्टम भाव का चीज़ है, दिस इज़ नवम भाव की चीज़ है। गुरु की खोज, बहुत लोगों को गुरु भी, इस जो गोचर है उसमें बहुत लोगों को गुरु भी प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों का जिनका घर बनने के योग भी बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग चार्ट के लिए घर बनने के योग भी बनेंगे। इसमें और हम क्या देख सकते हैं, और ये दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे, कि 10th हाउस का लॉर्ड 12th में है, अब जो गोचर हो रहा है, बहुत सारे फ्रॉड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स हैं उनका हमको भांडा फूटते हुए दिखाई पड़ सकता है। ये भी एक चीज़ हो सकता है कि भांडा उनका फूटते हुए हमको दिखाई पड़े, जहाँ पर जो फ्रॉड लोग हैं उनका जो असली चेहरा है वो दिखाई पड़े। तो अब बात करते हैं एरीज लग्न वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होगा वो कैसा देखने को मिलेगा। ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये 4th हाउस में होने वाला है एरीज लग्न के लिए। अब आपको ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये 4th हाउस में होने वाला है एरीज लग्न के लिए। अब आपको पता है कि हमारा जो 4th हाउस होता है वो हमारे सुख का होता है, माता का होता है, खुद के घर का होता है, गाड़ी का होता है, ओवरऑल सुख का होता है। सेकंड से ये 3rd है, मतलब परिवार की तरफ एफर्ट डालने वाला होता है। ठीक है, परिवार से हम एफर्ट डालते हैं तो सुख का प्राप्ति होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 3rd से 2nd है तो मतलब एफर्ट्स के फ्रूटफुलमेंट भी होते हुए दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। तो जो भी आप मेहनत कर रहे थे इतना दिन से, आपको कोई एफर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था इन वर्क प्लेस इन एनीवेयर, तो उसका फ्रूटफुलनेस आपको दिखाई पड़ते हुए अब यहाँ पर देगा। इसके साथ साथ जो आपका घर का जो इसके साथ साथ आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो बेटर होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर आपका घर लेने का योग बन सकता है। एट द सेम टाइम आप प्रॉपर्टी रिनोवेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, या फिर आपके घर के टेम्पल मंदिर जो है उसका रिनोवेशन, पेंटिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर घर में कोई नया देवी देवता का प्रतिमा या फोटो भी आ सकता है। इसके साथ साथ मदर का हेल्थ में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, मदर लाइक फिगर से बॉन्डिंग अच्छी होगी। यहाँ पर आपका एक दृष्टि के बारे में बात करें, अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके चेस्ट का एरिया के आसपास फैट जमा हो, या आपके हार्ट या फिर लंग के आसपास फैटी चीज़ें जमा हो पाए। तो अगर ऐसा है, अगर आप एरिस लग्न हो, डू कार्डियो करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस समय के लिए। ये ट्रांजिट जो है आपको ग्राउंडेड बनाएगी, इन द सेंस कि आप चीज़ों से ऊपर जाओ। मतलब परिवार में इतने दिन से झमेला चल रहा था, परिवार में इतने दिन से लड़ाइयाँ चल रही हैं, परिवार में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप अब खुद को उस जगह पर रखोगे और बोलोगे कि मैं चीज़ों को माफ़ करता हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है। तो आप इधर परिवार को माफ़ करके आगे बढ़ जाओगे, या परिवार के साथ माफ़ करोगे सबको और फिर आगे बढ़ जाओगे। आप झगड़ों को सॉल्व करने का एक प्रयास कम से कम करते हुए दिखाई पड़ रहे हो परिवार में। इट कैन बी द लार्जर परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली का भी हो सकता है, इट कैन बी शॉर्टर परिवार। खुद के परिवार में भी अगर कुछ ऐसा चल रहा है इमीडिएट फैमिली में, तो उसका भी सॉल्व करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हो। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स। इसका जो पहला एस्पेक्ट है, 5th एस्पेक्ट, वो अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो अष्टम भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो आप उसको लेके आप फ्यूचर की थिंकिंग रखोगे। आप वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग से ट्राई करने वाले हो। 10th हाउस पे एस्पेक्ट है तो ऑब्वियसली आपके करियर में आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर आप खुद से ट्राई करोगे कि आप कुछ बेटर
कर पाओ या बेटर अचीव कर पाओ करियर में। करियर की प्लानिंग नहीं सही, लेकिन जुपिटर वहाँ पर आपको रिलीफ देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ट्रांजिट फॉर करियर एज वेल। नाउ लास्ट द बेस्ट आई वुड से जो दृष्टि पड़ रहे हैं वो नवम भाव में पड़ रही है। नवम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो इतना इनसे फील कर रहे हो कि आपके जो खर्चे हैं बहुत कंस्टेंट हैं, आप खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, शनि की वजह से खर्चा उल झुल बातों पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप पैसा बचा नहीं पा रहे। जब पैसे बचाने की ट्राई कर रहे हो तो कोई ना कोई फंडा बार बार वहाँ पर आ जाता है, तो आपको पैसा जो है खर्च हो जाता है। इस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा। एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा कि आप पैसे बचाओगे। आप ऑलरेडी थिंक कर रहे हो, एरिस लग्न एरिस मून दोनों, पैसा इन्वेस्ट करने का, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत थिंकिंग आ रहा है और आप वो करोगे, विच इज़ एक्चुअली गुड। दिस विल गिव यू रिजल्ट इन द अपकमिंग डेज, क्योंकि आपका जो 5th हाउस लॉर्ड है वो भी अच्छा प्लेस्ड है अभी, तो पैसा इन्वेस्ट करना इज़ गुड फॉर यू, राइट। अब इसके रेमेडी स्वरूप आप क्या कर सकते हो, आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हो, बहुत बढ़िया। घर में हवन कीर्तन कराना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम, क्योंकि आपके 9 भाव के स्वामी है वो और 12th हाउस के लॉर्ड है, तो कम से कम आप ट्राई करो कि आप बृहस्पति के मंत्र का जाप करो। कम से कम 1000 मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम ऑब्वियसली ग्रेट, फैंटास्टिक। या फिर कम से कम आप ये ट्राई करो कि आप हरि स्तोत्र का पाठ कर पाओ, तो भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एक एक वीडियो बनाने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं मुझे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये मुझे हेल्प करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अगर आपको कोई आइडिया है किसी टॉपिक को लेके तो प्लीज़ कमेंट डाउन एज वेल, मैं उस आइडिया पे काम ज़रूर करूँगा। अब बात करते हैं टॉरस एसेंडेंट के लिए। तो टॉरस एसेंडेंट का जो गोचर हो रहा है वो 3rd हाउस में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब 3rd हाउस किसका है, पराक्रम का है, वाणी का है, कम्युनिकेशन का है। यहाँ से आप अपने सिबलिंग्स को देखते हो, यहाँ से आप अपने लैंड से संबंधित विवादों और बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ करके एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। मेजॉरली ये आपके लिए क्या लेके आएगा, टॉरस लगने वालों के लिए पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। जो लोग बोलने में जो लोग खचखचाते हैं उनके लिए अच्छा समय है। इंटरव्यूज़ के लिए अच्छा समय है, टॉरस लगने के लिए इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा समय है। वैसे तो ये समय बहुत बढ़िया है सोशल मीडिया पे लव खोजने के लिए, टॉरस लगने के लिए, क्योंकि लग्न का स्वामी भी जो है और 5th हाउस का स्वामी भी जो है वो जून के ही महीने में जाके बृहस्पति के साथ हो जाएगा, जो कि उच्च का बृहस्पति है, तो इज ग्रेट। और पंचम दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव में, तो ग्रेट। शादी से संबंधित शादी.com पे खोजने के लिए बस कुंडली मिलाप जरूर कराना। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया पे ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा समय आपका चलेगा, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है बैठा हुआ है 3rd में। यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी भी चले जाएंगे वहाँ पर। एट द सेम टाइम आपके लिए जो पंचम भाव के स्वामी वो भी वहाँ पर चले जाएंगे, तो इट इज़ ग्रेट टाइमिंग फॉर कंटेंट क्रिएशन। आप अगर टॉयस लगने के लिए तो बिल्कुल एकदम आप ट्राई करिए जितना हो सके कि आप कंटेंट क्रिएशन मीडिया क्रिएशन में घुस पाएँ। इट इज़ द ग्रेटेस्ट टाइम फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बेनिफिट रहेंगे, लेकिन आप आलसी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो। 3rd हाउस में बृहस्पति नॉर्मली अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो एक उपचय भाव है और ये शुभ ग्रह हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स उपचय भाव में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दो, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा देर के लिए अलग रखो खुद से और एक्चुअली भी काम करो, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। जहाँ पर आप, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगने के ऊपर है, तो आप हो सकता है खुद को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करो। स्पेशली टॉरस मून के लोग भी खुद को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन उस चीज़ को अभी सॉल्व रखने का समय है। और प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ के अगर आपके पास किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, तो बिल्कुल करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये एक्चुअली एक रेमेडी भी है टॉरस लगने के लिए। उसके बाद सिबलिंग या क्लोज सर्कल से प्रॉफिट हो सकता है आपको। एट द सेम टाइम उनसे रिलेशन जो है, सिबलिंग से रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये समय जो है ये आपके आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करने का है, तो प्लीज़ जस्ट वर्क ऑन योर आइडियाज़, दे विल गिव यू फ्रूट। बट ऑब्वियसली आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, बिना वर्क किए कहाँ से किसी को क्या ही मिला है। ये ट्रांजिट आपको काइंड ऑफ हेल्प करेगी बोल्ड डिसीजंस लेने में, लेकिन उसको होल्ड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बृहस्पति उच्च के भले 3य भाव में आप ट्राई कर सकते हो बहुत से अलग अलग चीज़ें करने का, बोल्ड डिसीजन लेने का, लेकिन सात्विकता के साथ, मेंटेन सात्विकता, क्योंकि बृहस्पति सात्विकता है। सच बोल के काम करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सच बोलोगे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बृहस्पति करा देंगे। 3rd हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आप बृहस्पति से संबंधित कोई स्किल डेवलप कर सकते हो या फिर स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे सकते हो ओवरऑल बूस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। 11th हाउस का लॉर्ड 3rd में, सोशल मीडिया स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। आप चाहो तो पूजा पाठ की नई पद्धति या फिर पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें भी सीख सकते हो, या फिर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी चीज़ें सीख सकते हो, कि अष्टम भाव का स्वामी है 3rd हाउस में। रिसर्च से संबंधित भी जहाँ पर वही सेम चीज़ अप्लाई होगा। बेसिकली स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय चलेगा टॉरस लगने के लिए। जस्ट गो फॉर इट, डू योर स्किल डेवलपमेंट।
अब यहाँ पर रेमेडी क्या रहेगी? देखो, अष्टम भाव का स्वामी है तृतीय में और 11th हाउस का स्वामी है तृतीय में। फ्रेंड्स के साथ 100 डिस्टेंस ट्रिप करना एक्चुअली अच्छा रेमेडी हो सकता है। यहाँ पर यू कैन डू इट। शॉर्ट कोई आसपास मंदिर, ठीक है, स्पेशली इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ भी। अगर कोई अगर जो विष्णु जी का टेम्पल है घर के आसपास, तो वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर जाके पूजा करके आइए, बहुत अच्छा रेमेडी है। अगर विष्णु जी का टेम्पल नहीं, गो फॉर राम जी का टेम्पल, गो फॉर एनी टेम्पल, जस्ट विजिट टेम्पल्स जो थोड़े डिस्टेंस के ट्रैवल पे हो। अब ऐसा नहीं कि घर से निकले और पहुँच गए, नहीं, थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, थोड़ा सा कष्ट हो, थोड़ा जहाँ पर जाना पड़े वहाँ पर आपको, तो ऐसे टेम्पल्स में जाना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। नॉर्मली अष्टम भाव के स्वामी तृतीय में जाएंगे, नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि खुद से अष्टम होकर जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आए इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ, स्पेशली रिलेटेड टू योर आइज, ईयर्स, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, ENT के पास ऑब्वियसली जाएं, लेकिन बृहस्पति संबंधित चीज़ों का आप दान कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम्स आए तो। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, बट प्रिकॉशन के लिए मैं आपको बता दें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी करेंटली हमारे जून से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। मंथली फीस स्ट्रक्चर है और अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम मैंने फीस रखा हुआ है और आपको स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 3 मंथ्स में आपका बिगिनर का कोर्स खत्म होता है। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आप जो है उसको मैं आपको 7 दिन में सिखा दूंगा या फिर मैं 7 घंटे में सिखा दूंगा, नहीं। ज्योतिष बड़ा प्रोसेस है, आपको सीखने में टाइम लगता है, प्रॉपरली सीखने में टाइम लगता है। तो बिगिनर का कोर्स करीबन 3 महीने का होता है, इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है करीबन 1 साल लग जाते हैं, जहाँ पर आप 90% जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स है उनसे ज़्यादा आप सीखते हो। आपको भृगु, पराशरी और नाड़ी, उसके साथ साथ जेमिनी के सूत्र भी सिखाए जाते हैं, पामेस्ट्री भी और न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड है अगर आप हायर तक पढ़ते हो तो। मतलब आपको इस दौरान सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी एस्ट्रोलॉजी में मैं जानता हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इंक्लूडिंग रेमेडीज एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना मेरा एस्ट्रोलॉजी बैच तो नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा बैच में, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दिया जाएगा। मिथुन लग्न के लिए जो गोचर होने वाला है वो सेकंड हाउस में होने वाला है। सेकंड हाउस फाइनेंसेस का होता है, परिवार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, आपके वाणी का होता है। वाणी का थर्ड हाउस भी है लेकिन यहाँ पर भी है। बेसिकली होने क्या वाला है, आपके फाइनेंसेस के मल्टीपल स्ट्रीम्स बन सकते हैं जहाँ पर आने वाले समय पे आप अलग अलग तरह पर इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करोगे, या फिर ट्राई करोगे कि आप अलग अलग या फिर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुद के लिए डेवलप करो। फैमिली के वैल्यूज़ में आपको चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पर फैमिली ज़्यादा सात्विक होते हुए दिखाई पड़ेगी, फैमिली के रिलेशंस बेटर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी वाणी फैमिली के घर के भीतर जो है वो भी सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर अभी तक आप कटु वाणी थे तो वहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे जहाँ पर आप अब बेटर ट्राई करोगे खुद को बनाने का। इसके साथ साथ ही अब आपसे लोग एक्चुअली में ट्राई करेंगे कि आपसे एडवाइसेस लें, क्योंकि सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठ के आप जिनको भी एडवाइस दोगे उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा फ्री में एडवाइस मत दीजिए, बट इट इज़ अप टू यू। लोग एक्चुअली मांगने आएंगे आपसे तो दे दीजिएगा। अब यहाँ पर फिफ्थ जो दृष्टि पड़ेगी वो फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, 6th हाउस में, तो आप एक्चुअली काम करोगे टुवर्ड्स मेकिंग योर प्रोफेशनल लाइफ बेटर, क्योंकि जो एस्पेक्ट्स है वो वैसे ही पढ़ रही कि एक एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में है, उसका हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं वो 6th एंड 10th में पढ़ रही है। 6th और 10th खुद का ट्राइन है और बैठा हुआ है बृहस्पति सेकंड में, तो इट्स लाइक ट्राइन का फॉर्मेशन पे फुल जो एस्पेक्ट है यहाँ पर जो ट्राइन है इसका है। अब ये ट्राइन होता है आपका अर्थ त्रिकोण इसको बोला जाता है। अब अर्थ त्रिकोण में है क्या, पैसा, कर्म और कर्म, कर्म करने का स्टाइल और कर्म। तो इस पर आपका जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये इन्हीं 3 हाउस की, इन्हीं मतलब इन जगह पर पड़ने वाला है, जहाँ पर अष्टम भाव पे सप्तम दृष्टि होने की वजह से आप अकल साइंसेस से बेटर करते हुए दिखाई पड़ सकते हो। रिसर्च में अगर आपका है तो वहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ सकते हो। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे थे, करेक्ट, अगर आपका मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि भी है, अगर आप जॉब का अभी तक सर्च कर रहे थे तो जॉब के लिए भी ये बहुत बढ़िया एक गोचर है, जहाँ पर सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट जो है ये इस समय मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है 2 जून के बाद। अब यहाँ पर अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपको इस तरीके से बचाएगी कि पहले तो अगर आप किसी रोग से जूझ रहे थे, तो रोग से ग्रसित थे, तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। ये आपको सडन लॉसेस से बचाते हुए दिखाई पड़ सकता है। तो अभी के समय पे आप रिस्क ले सकते हो। एक्चुअली में बृहस्पति आपको भी इंकरेज करेंगे कि आप रिस्क ले सकते हो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, लेकिन ऑब्वियसली सोच समझ के, ऑब्वियसली पढ़ के, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के, नॉलेज के कारक है। अब यहाँ पर आपके रेमेडी क्या हो सकती है, सेकेंड हाउस से बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि अच्छे हैं। यहाँ पर आप ऑब्वियसली आपके केंद्राधिपति हैं, यहाँ पर 7th हाउस और 9th हाउस को कंट्रोल करते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट नेसेसरली। अभी अगर रिश्ते आएंगे भी तो आप अवॉइड करने का ट्राई करना है, क्योंकि 7th हाउस के बाद खुद से 8th बैठा हुआ है,
नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। वर्क के लिए बहुत बढ़िया, रिश्ते के लिए खराब हो सकता है। इन द टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशंस में कुछ कमियां आ सकती हैं, जहाँ तक अभी अभी नहीं थी तो अब कमियां आ सकती हैं। जहाँ पर आप फोकस वर्क की तरफ ज़्यादा करोगे तो जिनके रिलेशनशिप्स हैं उनके टूट भी सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा उनका फोकस वर्क की तरफ है। बेस्ट रेमेडी अगर आप मैं बोलूँ तो आप भजन गाइए, गा के भगवान विष्णु भगवान राम का अगर भजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। दिस आर द बेस्ट रेमेडीज दैट यू कैन डू टू मेक योर बृहस्पति का फुल यूज़। वैसे तो अगेन सेकेंड हाउस इस घर के आसपास मंदिर जाना भी बहुत अच्छा रहेगा ना। ये जो मंदिर है वो घर के ठीक आसपास का मंदिर, जहाँ पर जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड हाउस में थोड़ा दूर था, नाइन्थ हाउस से बहुत दूर होगा, लेकिन ये जो मंदिर है घर के ठीक आसपास अगर कोई मंदिर है आपके तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको रिलीफ और फायदा मिलेगा इस बृहस्पति के गोचर में। चलिए अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंट के लिए बृहस्पति का गोचर कैसा रहना है। कैंसर एसेंडेंट के जो गोचर होगा वो लग्न में ही होने वाला है। इसका मतलब है कि ये आपका वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं लाइफ में। बृहस्पति जहाँ पर भी आता है एक्सपेंशन देते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं जहाँ पर भी बृहस्पति आते हैं। तो जब क्योंकि बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो वो भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में, पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, लोग आपको अब सुनना चालू करेंगे। अगर आपको एक कंप्लेन था कि लोग आपको सुनते नहीं है तो यहाँ पर लोग आपको सुनना चालू करेंगे। इंट्यूशन हाई हो सकती है, आप रिलीजियसली इंक्लाइन हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों में आपका मन लग सकता है। यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू रामायण महाभारत, इन सब में आपका मन लग सकता है, इन सब में आपको जाने का मन कर सकता है, सुनने का मन कर सकता है, जो कि नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, कर्क राशि या कर्क लग्न जिनका भी है वो फैट पुट ऑन करेंगे। बृहस्पति का जो कारक है वो चर्बी का है, तो चर्बी मतलब आपको आएगी, ठीक है। एनर्जी डाउन हो सकता है, आई वोंट से कि एनर्जी अप होगा, एनर्जी डाउन हो सकता है, बट नॉलेज एंड विजडम विल इंप्रूव, योर कैरेक्टर एज अ पर्सन विल डेफिनेटली इंप्रूव। आप जो भी हो अभी बृहस्पति के इस गोचर के बाद आप वो नहीं रहोगे, आप एक अलग बिगिनिंग, एक अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाओगे। ये टाइम खुद को री इन्वेंट करने का है, जहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडेंटिटी, न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ को डिफाइन करो और खुद को बिल्ड करो उस तरफ। जुपिटर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग को भी एक्सप्लेन करता है, तो जो भी आप अभी डिसीजंस लोगे वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को हिट करेंगे। तो ये बढ़िया है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म की चीज़ों को, गोल्स को हिट करने के लिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर मैरिज, लव मैटर्स, स्पेशली फॉर एजुकेशन। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स फॉर एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन से संबंधित कुछ भी कर रहे हो, आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, अगर आपका कोई वीज़ा अटका हुआ है, एजुकेशन से संबंधित कुछ भी है, तो वो प्रॉब्लम्स अभी हायर एजुकेशन और एजुकेशन दोनों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपके अटके हुए हैं तो आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा उन मैटर्स पे। फिफ्थ हाउस पे आप फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो मे बी मतलब बेसिकली यहाँ पर 2-3 पायदान है। अगर आप एक ऐसे एडल्ट हो जिसका शादी हो चुका है तो बच्चों की प्लानिंग लेके आप फ्यूचर का प्लानिंग के बारे में सोचोगे। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिलेशनशिप्स में कुछ खराबी थी मैरिड रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर रिलीफ मिलते हुए आपको दिखाई पड़ सकता है। उसके साथ साथ नवम भाव, यानी अगर आप गुरु को खोज रहे थे, अध्यात्म के कार्य में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था तो अभी वो आपको मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है। सो अब बात करते हैं लियो लग्न के लिए, या फिर लियो अगर आपका चंद्रमा मतलब सिंह लग्न या सिंह चंद्रमा के लिए, सिंह राशि के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पति का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है। नॉट द ग्रेटेस्ट गोचर बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर अभी हम देखें तो आपके अष्टम भाव में जो शनिदेव विराजमान है वो आपको बहुत सारे ट्रबल्स दे रहे हैं, उसको शांत करने के लिए ये ज़रूरी है। ये गोचर जो है ये आपको हायर, देखिए 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन है, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आपको शनिदेव गुजार रहे हैं, जो कि आप फील करोगे कि मे बी आप उसका नीड था आपको, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो दर्द है वो बढ़ चुका है। अब उसे कंट्रोल कौन करेगा, तो उसे कंट्रोल करेंगे बृहस्पति का ये गोचर। बृहस्पति का ये गोचर जो है बहुत सारी चीज़ों पे अंकुश लगाएगा और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देगा, मैं समझाऊंगा। अब इसके साथ साथ क्या होगा, ये आपको ट्रांसफॉर्म तो नहीं बट एक हायर सेल्फ में लेके जाएगा, जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, जहाँ पर आपके फॉरेन में कनेक्शंस बन सकते हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर जाके बैठा हुआ है 12th में। स्टूडेंट्स अगर जो अप्लाई कर रहे थे किसी भी तरह के वीज़ा बाहर कंट्री से पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोन लेना चाहते थे इस समय तो उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि जो दृष्टि है वो ऐसी है कि आपको अभी रिलीफ देगी। ट्रस्ट मी, आई नो, मेरे बहुत सारे जातक हैं, मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एंड क्लाइंट्स हैं लियो लग्न वाले बहुत सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज लग्न से ही केतु गोचर कर रहा है, सप्तम भाव से राहु गोचर कर रहा है।
इट इज़ लाइक दे वांट समवन टू टॉक टू बट दे कैन नॉट, ओपन अप ही नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें बता ही नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है ये चीज़ आप कैसे फील कर रहे हो, बट अभी ये चीज़ पे थोड़ा रिलीफ आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे भी जो इफेक्ट्स आ रहे थे ना वो भी कमिंग था। अगर आपके 7.5 सिंह लगने के साथ, अगर आपकी 7.5 चल रही है, क्योंकि सिंह लगने पर अभी सिंह राशि में ढैया भी चल रही है, उसके साथ अगर आपकी यहाँ पर ये भी चल रही है ना, बहुत कठिन फेस से आप गुजर रहे थे, तो ये उस कठिन फेस को शांत करने के लिए, अगर आपको किसी तरह का, अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए तो वहाँ से आपको निजात मिला सकता है ये जो बृहस्पति का गोचर है। अगर आप किसी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी उस चीज़ का पूरा जो है एक छुटकारा मिलने का बहुत अच्छा चांसेस है। अगर आपके खर्चे हो रहे थे तो खर्चे में ऐसे नहीं बोल सकता कि खर्चे रुक जाएंगे, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। खर्चे एक्चुअली हो सकता है बढ़े, क्योंकि बृहस्पति एक्सपेंशन कारक है, लेकिन जो भी आप खर्चे करेंगे वो आपको इन रिटर्न दे के ही जाएंगे, प्रॉफिट ही दे के जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड जो है 12th से बैठा है, विपरीत योग बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो आपको प्रॉफिट देंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन देंगे जरूर। अभी आपको हो सकता है, अभी आपको क्रेविंग आई थी कि मेरे पास कोई पार्टनर हो, लेकिन अब आप अलोन टाइम को ज़्यादा पसंद करना चालू करोगे। ये फेस आपके पुराने इमोशनल बैगेज को फ्री करेगा। 12th हाउस जो होता है इमोशनल चीज़ों को, कार्मिक चीज़ों को छोड़ने वाला होता है, तो आप वहाँ पर चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपके लिए सबसे बढ़िया जो मैं बता सकता हूँ कि आप मंत्र जाप कर सकते हो तो करो, मेडिटेशन करो, खास करके विष्णु जी के नाम पे, विष्णु जी का नाम जाप करते हुए अगर मेडिटेशन करो तो बहुत बढ़िया है। राम राम करते हुए अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप और जानना चाहोगे तो बहुत दूर के अगर कोई मंदिर जा पाओ तो वो अच्छा है, नहीं तो किसी गुरु के शरण पकड़ लो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई गुरु है आपका उसका शरण पकड़ लो, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर एक्चुअली जो गोचर है वो आपको ऐसा फील करा सकता है कि अभी लाइफ जो है थोड़ी स्लो हो गई, अभी बहुत क्योटिक चल रही थी, अभी स्लो हो गई, तो शांत फील होगा। जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा शांत ना हो जाओ, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला फेज़ है वो आपको रेडी कर रहा है। ये जो ट्रांजिट है ये आपको रेडी करेगा आने वाले फेज़ के लिए, जहाँ पर आप पर्सनली रेडी होगे कि ओके आई एम हियर, अब मुझे इससे आगे जाना है, कि नेक्स्ट जो गोचर होगा आपके लग्न में ही होगा। तो उस चीज़ को समझ के आपका जो एवोल्यूशन होगा वो एक हायर सेल्फ में होगा। लेकिन क्योंकि केतु अभी लग्न में बैठा हुआ है आपके, ये आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देगा। अगर केतु से संबंधित प्रॉब्लम चल रहा है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन का नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पर्सनल कंसल्टेशन लेना मेरे से, तो मेरा जो नंबर है दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करा सकते हो। तो अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न या राशि वालों के बारे में। तो यहाँ पर जो गोचर होगा वो एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव आपका इनकम का होता है, सर्कल का होता है, सोशल सर्कल का होता है। यहाँ पर से बिजनेस का लाभ जो होता है वो सब भी दिखाया जाता है। आपके अगर कोई ऐसा बेसिकली अगर आपने कोई काम किया था, कन्या लग्न वाला अगर आपने कोई काम किया था जो कि अभी उसका जो पेमेंट था या फिर जो भी उसका अगर हम बोले कि उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा था पूर्ण तरीक़ा से, तो अब वो ख़त्म होगा, वहाँ पर आपको लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। ट्रांजिट होगा वो ये आपके विशेष को ग्रांट नहीं करने वाला, बट विशेष का ग्रांटिंग को एक्टिवेट करने वाला होगा, जहाँ पर आप अपने विशेष के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हो। यहाँ पर आपके जो इनकम है और प्रॉफिट है उन दोनों का जो चांसेस है वो बढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपको बहुत पावरफुल लोगों से मिलने और जुड़ने का मौका मिलेगा, तो यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। उसके साथ साथ आपके बिजनेस और सोशल सर्कल दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड है वो खुद से 11th होकर एग्जॉल्टेड हो गया। बहुत ही बढ़िया, मैं तो मानूंगा इसको। बिजनेस और सोशल सर्कल दोनों में आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करते हो तो अभी कनेक्शंस बहुत पावरफुल लोगों के साथ बनेंगे, या फिर बहुत सारे कनेक्शंस बन सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ पहुँचाए। उसके साथ साथ आपके लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए ना ये बहुत ही एक बेस्ट टाइम है आपके लिए। जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म गोल अगर सेट करना चाहो तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम है जहाँ पर आप वो कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके फ्रेंड, मेंटर, बड़े भाई, ऐसे किसी से आपको कोई एक सलाह मिल सकती है या फिर कोई हेल्प मिल सकता है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करे, बहुत ही आगे तक वो आपको ले जाए। अगर आप किसी सोशल मीडिया, बिजनेस या मैनेजिंग फील्ड में हो या पब्लिक फील्ड में हो तो आपके लिए सबसे बहुत बढ़िया टाइम है। इसके साथ साथ आपके जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपको पब्लिक रिकॉग्नाइज करेगी आपके एबिलिटीज़ के लिए, टू वर्क, टू मैनेज, टू बेसिकली डू एवरीथिंग। ये जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत सही लोगों से कनेक्ट करवाएगा। उसके साथ साथ ये आपके कनेक्शन ऐसे बनवाएगा जो आपको फ्यूचर में सक्सेस प्रदान करेंगे।
अब ये जो हम पूरा बात करें दृष्टियों की, तो थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप ट्राई करोगे एक ऐसा तरह का सिस्टम बनाने का जहाँ पर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। मे बी यू विल टेक सम क्लासेस और कोर्सेज रिलेटेड टू स्किल्स और कम्युनिकेशन, इस संबंधित कोई आप कोर्स या क्लासेस लेते हो दिखाई पड़ सकते हो। फिर जो 7 दृष्टि है वो 5th पे पड़ रही है, तो दिस इज़ गुड। अगर आप सिंगल थे तो मिंगल होने का अच्छा चांस है आपके लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि जो 2 दृष्टियां हैं वो मेजरली यहीं पे पड़ रही हैं। आप एक काम तो पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है वो काम सर्कल को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। तो वो तो होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एट द सेम टाइम जो 5th दृष्टि जो पड़ रही है वो 7th दृष्टि जो है 5th हाउस में पड़ रही है, तो इसके साथ साथ आपके लव होने का, लव मिलने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली थ्रू द फ्रेंड सर्कल। इसी का मतलब दिमाग खुले रखिए और ट्राई करते रहिए। महादेव की कृपा है तो आपको भी, जो लोग सिंगल है और जो लोग जिनके पास रिलेशनशिप थे, तो अब बात आगे बढ़ के विवाह तक पहुंच सकती है, मतलब जो लोगों के रिलेशनशिप्स हैं। रेमेडीज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है। हाँ, एट द सेम टाइम थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन द अपकमिंग डेज, अभी नहीं, थोड़े दिन जैसे बीतेंगे, जैसे जब बृहस्पति अश्लेषा को प्रवेश करेगा तो उस समय आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं पेट से संबंधित। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अगर मैं बात करूँ तो लोगों से अच्छे से बात करना। अगर पूरा वर्गो एसेंडेंट वर्गो और राशि के लिए अगर कोई एक रेमेडी इस पूरे गोचर के लिए है, तो लोगों से अच्छे से बात करना, गरीब हो अमीर हो सबसे अच्छे से बात करना, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी रहेगी। आपका प्रोफाइल साफ रखना बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंट वाले लोगों के लिए। लिब्रा एसेंडेंट के लिए जो ट्रांजिट बन रहा है वो 10th हाउस में बन रहा है। अब 10th हाउस आपको पता है करियर का होता है, पब्लिक इमेज का होता है, रेपुटेशन का होता है, आपका पापा के साथ रिलेशन का होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन मिलेगा वो इन्हीं हाउसेस से, इन्हीं चीज़ों से संबंधित आपको मिलेगा। पहली बात यह है कि आपके पब्लिक में रिकॉग्निशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप जो भी काम करते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिलेगा। वहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानेंगे और आपसे ट्राई करेंगे कि आपसे कोई सलाह ले पाए। इसके साथ साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। प्रमोशन या लीडरशिप के चांसेस भी, लीडरशिप रोल में जाने के आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद सीनियर्स और मेंटर्स जो भी आपके हैं उनका सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपकी हार्डवर्क जो है वो फाइनली रिकॉग्नाइज की जाएगी। और उसी के साथ साथ ये ट्रांजिट आपको प्रोफेशनली स्टेबल बनाने के लिए आया है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे तो वही सेम अर्थ त्रिकोण में ही जो है ये बन रहा है। तो ये जो ट्रांजिट है ये आपको प्रोफेशनली स्टेबल करने के लिए ही आया है, तो इस चीज़ का यूज़ करिए, इस टाइम का यूज़ करिए। अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि कोई एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आए आपके सामने और वहाँ पर आप करियर में ब्रेक थ्रू ले पाए, तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। गो फॉर इट। आप देखेंगे करियर में ऑटोमेटिकली आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको वो उठाना तो पड़ेगा, काम तो आप ही को करना है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय आप आलसी ना बने। इस समय आपने एथिक्स, वर्क एथिक्स को भी, मोरल को भी हाई रखें एट द वर्क प्लेस। किसी भी 2 नंबर के काम में ना जाए। ऑब्वियसली आपको पता है कि राहु आपके 5th हाउस पे है, तो उस चीज़ों से संबंधित आपको थोड़ा उत्सुक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो यही चीज़ आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है या फिर आपके रेपुटेशन भी गिरा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो 5th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में पड़ रहा है। यहाँ पर आप परिवार, पैसे को लेके फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर आप अब सोचेंगे कि आपको पैसे से संबंधित चीज़ों में आगे क्या करना है और आगे इसको कैसे मेंटेन करना है, हैंडल करना है। 7 दृष्टि 4th भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, घर के माहौल ऑटोमेटिकली बेटर होंगे, सुख सुविधा मिल सकती है। आपके लिए भी लैंड या प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कुछ है तो वहाँ पर इसके योग बन रहे हैं। इसके बाद लास्ट 9th दृष्टि जो पड़ी 6th हाउस में पड़ रही है, ये प्रोटेक्शन की दृष्टि है। वर्क प्लेस में आपको एक प्रोटेक्शन, एक कवर मिलेगा। आपको एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड भी मिल सकता है। कहीं पे कोई बॉस या फिर कुछ ऐसा आदमी आपको एक पावरफुल पोजीशन में पहुंचा दे, ये भी पॉसिबल है। इसी के साथ साथ आपके हेल्थ में भी सुधार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लिब्रा एसेंडेंट के लिए अगर कोई उपाय अगर मैं बोलूँ तो ये होगा कि मेंटर की इज्जत करें। मतलब बेसिकली अपने वर्क प्लेस में खुद से जो भी बड़े हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो उनका रिस्पेक्ट करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बृहस्पति के ट्रांसिट में। वैसे तो बृहस्पति आपके जो है वो 3य और 6th भाव के स्वामी है। त्रिशराया लॉर्ड त्रिशराया वही बैठा हुआ है। ये एक अच्छा पोजीशन माना जा सकता है। अब इसका आप क्या कर सकते हैं,
किसी एक मंदिर में जाके अगर आप खुद के हाथों से झाड़ू पोछा करें तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। तो देखिए स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव भाग्य का होता है, डेस्टिनी का होता है, हायर स्टडीज एट द सेम टाइम गुरुओं का होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो लोग अपने डेस्टिनी के बारे में सर्च कर रहे थे अभी तक उनको पता नहीं चला था कि मैं आया क्यों हूँ इस जीवन में, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी प्रश्न था तो इस प्रश्न का उत्तर मिलते हुए आपको इस गोचर में दिखाई पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो लोग गुरु के तलाश में थे उनको गुरु इस जो है ट्रांजिट में मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बढ़ेंगे आपके लिए। उसके साथ साथ हायर स्टडीज़ और लर्निंग में भी आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आपका कहीं तरह से वीज़ा अटका हुआ था, किसी तरह का अगर आपका कोई प्लान अटका हुआ था स्टडीज़ को लेके, तो वो भी खुलते हुए दिखाई पड़ सकता है। इसी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और धर्म में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी गुरु के शरण में आ सकते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई अगर टेम्पल है तो उसको विजिट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो आप। पावरफुल मेंटोर या फिर कोई गुरु मिल सकता है जिसके जिसके शरण में आ सकते हो आप, और उसके साथ साथ उसका आपको सहयोग मिलते हुए भी दिखाई पड़ेगा। आपको फील होगा इस ट्रांजिट में कि आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे एक्चुअली में अब सही रास्ते में जा रही है, जहाँ पर आपको लाइफ का सही मतलब समझ में आ रहा है। उसी के साथ साथ ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अब कम होना स्टार्ट होंगे, और आपको जो भी आप काम करोगे उसका रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। टीचिंग, पब्लिशिंग या लीगल मैटर्स में भी अगर कोई भी आपका काम अटका हुआ है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ग्रोथ तो मिलेगा ही, लेकिन ये आपके पर्सपेक्टिव चेंज करने का भी ट्रांजिट है, जहाँ पर अब आपको चीज़ों को लेके जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर पापा से संबंधित, पिता से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो, या फिर उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी निवारण मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। उपाय के तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी टेंपल विजिट करना है इस ट्रांजिट के दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको वर्क प्लेस में तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं स्टडी के लिए भी, तो आप उसको पिक करिए, ये आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगा। पांचवी दृष्टि लग्न में है आपकी, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को लेके फ्यूचर की सोच रखोगे। यहाँ पर आप खुद के लिए फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। सेवंथ दृष्टि जो है थर्ड हाउस पे है, किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट सीखोगे, भाइयों के सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे। कोई विवाद अगर अटका हुआ था प्रॉपर्टी से संबंधित तो उसका भी निवारण हो सकता है। उसी के साथ साथ जो नवम दृष्टि है जिसका हम बोलते हैं प्रोटेक्शन वाली दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, पंचम भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर आप स्टडीज़ के साथ साथ अगर हम बोलें तो आप मोरल्स, उसके साथ साथ लव मैटर्स को भी लेके आप फ्यूचर की थोड़ी प्लान, मतलब आपको इन मैटर्स में, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में आपको रिलीफ दिखाई पड़ेगा। अगर आप सिंगल थे तो मिंगल होने का चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपके। अगर आप चाहते हो पर्सनल कंसल्टेशन लेना मेरे से, तो मेरा जो नंबर है दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग करा सकते हो। सजिटेरियस लग्न वालों, ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, लग्नेश अष्टम में जाना। इसका अगर हम मतलब समझें तो ये किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगा। शॉर्ट फॉर्म में ये ट्रांजिट किसी तरीका का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगा जिसकी आपको नीड थी। अगर आप अभी तक बहुत भोले थे तो अब वो ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा कटु थे वो ट्रांसफॉर्म होगा। जो भी आप हो इस ट्रांजिट से पहले, इसके बाद थोड़ा बदलोगे। ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका कॉल ही है, और अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते हो तो इसमें आपका नुकसान है। अष्टम भाव में बृहस्पति आ रहा है। मेरा आपके लिए सबसे बढ़िया जो रेमेडी होगा, सजेशन होगा कि अकल्ट या फिर एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई भी एक कार्य, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो उससे संबंधित, या फिर कम से कम एक किताब भी खरीद के एस्ट्रोलॉजी का पढ़िए इस समय पे, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर क्योंकि दृष्टियाँ ऐसी हैं, आपको सडनली मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, आपके खर्चे रुकेंगे, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। उसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल हीलिंग होगी, आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। आपको अगर कोई चीज़ आपके लिए बर्डन बन गई थी तो अभी आप उसको डंप करोगे और आगे बढ़ जाओगे लाइफ में। पुरानी हैबिट्स और पुरानी फियर्स जो हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वही चीज़ था कि आप अपने पिछले जब जो चीज़ें लेके आ रहे हो उसको यहाँ पर छोड़ोगे और रेडी हो गए खुद को। बृहस्पति जब नवम भाव में जाएगा उसके लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली भी यही कॉल होता है। अष्टम भाव नर्क है, नर्क का सबसे डीप द्वार है, वहाँ पर आपका सोल को प्योरीफाई होके
ट्रांसफॉर्म होकर उसी के बाद आप नवम भाव के लिए खुद को रेडी करते हो, स्वर्ग की पहली सीढ़ी। तो यहाँ पर भी आपका कुछ वैसा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर आप कोई लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनको लेके आपको शक है कि ये लोग एक्चुअली में है कैसे, तो उनका ट्रूथ इस समय आपको मिलते हुए बृहस्पति देव उनका ट्रूथ आपके सामने खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। परिवार का सच, दुश्मनों का सच भी आपके सामने खुलते हुए दिखाई पड़ सकता है। अगर कोई लीगल मैटर में आप फंसे हो तो ये ट्रांजिट आपको उस चीज़ से निवारण देगा। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या फिर स्पिरिचुअल स्टडीज़ के लिए जो टाइम है वो परफेक्ट है, गो फॉर इट। ये आपको लाभ ही पहुंचाएगा। उसी के साथ साथ बिगिनिंग में ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लग सकता है, लेकिन आस्ते आस्ते जो है ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। रेमेडीज़ के तौर पे आप ये कर सकते हो, साजिटेरियस लगने वालों या चंद्र वालों, कि आप ट्राई करना कि कोई तांत्रिक टेम्पल, जैसे बाबा काल भैरव का टेम्पल हो गया या फिर माँ काली का टेम्पल हो गया, भद्र काली का टेम्पल हो गया, तो इनके टेम्पल्स विजिट करने का ये आपको हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन सब से जुड़ो, ये भी आपको हेल्प करेगा। लग्नेश आपका अष्टम भाव में जा रहा है, तो बृहस्पति का मंत्र जाप करना, बीज मंत्र का जाप करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ जस्ट स्टार्ट डूइंग द मंत्र जाप ऑफ बृहस्पति। हम बात करते हैं मकर लग्न या मकर राशि या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो गोचर होगा आपके, ये आपके 7th हाउस में होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, द हाउस ऑफ योर एनिमी एज वेल बाय द वे, एंड द हाउस ऑफ योर मैरिज। तो पहली बात, अगर आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, मैरिज अभी तक नहीं हो रही आपकी, तो बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे कि आपके इस बार मैरिज हो जाए। सबसे बढ़िया चांसेस जो बन रहे हैं वो कैंसर एसेंडेंट और जो है आपके मकर यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के ही बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर होगा क्या, 7th हाउस में ट्रांजिट आपके पहले तो सबसे बिगेस्ट इंपैक्ट रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। अब बिजनेस ग्रोथ करते हुए दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली जहाँ पर भी बृहस्पति बैठेंगे एक्सपेंशन के कारक बन जाते हैं, तो वहाँ पर बृहस्पति ग्रो करेगा। लेकिन आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है बिजनेस को लेकर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कुछ नया सीखेंगे, बिना सीखे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ मैरिज और सीरियस कमिटमेंट का जो योग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप में आपको आगे बूस्ट मिलते हुए दिखाई पड़ सकता है, आप इसके पीछे काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हो। और मतलब मैरिज के सबसे प्रबल योग बने हुए हैं आपके। अगर आपकी शादी हो गई है तो रिलेशनशिप में आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव होगी यहाँ पर। इसी के साथ साथ पब्लिक डीलिंग और कम्युनिकेशन भी जो है स्ट्रॉन्ग होगी आपकी इस टाइम पे। आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल में बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लोग मिल सकते हैं आपको। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बढ़िया होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लैंड एक्विजिशन का भी आपको चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इस रियल स्टेट से बिजनेस करते हो या रियल स्टेट संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हो, मतलब करते हो, तो इस समय आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज चल रहे थे तो वो अभी सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लंबा रिलेशनशिप है, उसका आपको निवारण मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आप मैरिज की रेडी नहीं हो, फिर भी ये जो गोचर होगा आपको आपके जीवन में कोई नया साथी लेके आएगा। तो कैप्रिकॉर्न वालों अपनी आंखें खोल के रखना मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। अगर आप होना चाहते हो मिंगल, दिस इज़ द टाइम। बिजनेस अगर आप कोई पार्टनर के साथ कर सकते हो तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आप ग्रैब कर सकते हो कर लो। 12th हाउस और 7th पे आके बैठा है, इसका मतलब है कि फॉरेन से अचानक से अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, तो उसको ग्रैब करने के लिए फुल रेडी रहना। आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए आप रेडी रहना। इसी के साथ साथ ये ट्रांजिट आपको सिखाएगा कि कभी कभी जो होता है सक्सेस अकेले नहीं आती। इसी के साथ साथ सही लोगों के साथ मिलकर जो है सक्सेस बनाया जाता है। तो ये जो ट्रांजिट होगा आपको महत्व सिखाएगा पार्टनरशिप का। कैप्रिकॉर्न वाले बहुत होते हैं अक्सर कि वो अलोन रहना पसंद करते हैं, अलोन टाइगर्स, अलोन वर्क करते हैं, लेकिन ये ट्रांजिट आपको कुछ अलग सिखा के जाएगा। एज पर अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए बढ़िया रेमेडी क्या होगा, तो रेमेडी के लिए आप ये कर सकते हैं कि पार्टनर के साथ, अगर आपके पार्टनर मतलब सही में कोई मतलब लव इंटरेस्ट है, तो उनके साथ आप कोई विष्णु नारायण के टेम्पल या लक्ष्मी नारायण के टेम्पल आप जा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो जहाँ पर भी आप काम करते हो बिजनेस में, बिजनेस के नाम से कम एक सत्यनारायण भगवान का कथा और यज्ञ जरूर करवाइए, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। 3rd हाउस लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अगर स्मॉलर सर्कल के लिए अगर आप खाने की चीज़ें उनको पार्टी दे सकते हो किसी तरीके का, तो वो भी देना आपके लिए सही यहाँ पर रहेगा। डोनेशन अगर आप कर सकते हो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि बुजुर्गों से संबंधित हो या पंडितों से संबंधित हो, तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा उससे। एक्वेरियस यानी कुंभ एसेंडेंट के लिए या कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए ये कैसा ट्रांजिट होने वाला है। ये ट्रांजिट आपके 6th भाव में हो रहा है। बृहस्पति 6th भाव में नेचुरली अच्छा नहीं माना जाता, उच्च का तो और भी अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स
भी हैं। पहले मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। फर्स्ट बात यह है कि ये जो ट्रांजिट होगा ये आपको कंपेरेटिव वाइज अनस्टॉपेबल बनाएगा, मतलब आपको कोई भी रोक ही नहीं पाएगा करियर क्षेत्र में कि ये जो ट्रांजिट है अगेन वही अर्थ त्रिकोण में हो रहा है आपके लिए भी, तो ये कंपेरेटिव वाइज बहुत ही बढ़िया आपके लिए ट्रांजिट है। उसी के साथ साथ जो है आपके वर्क प्रेशर हैंडल करने की पावर यहाँ पर बढ़ेगी, वर्क आएगा ज़्यादा आपके तरफ। कंपेरेटिव अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या कंपेरेटिव किसी भी तरह का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग से हो गया, गवर्नमेंट जॉब से हो गया, तो क्रैक होने के अच्छे चांसेस आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो वहाँ पर आपको मुक्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर कर्जा लेने की बात है तो इस समय मैं आपको मना करूँगा कि भाई कर्जा मत लीजिएगा, किसी तरह का लोन डेप्ट ईएमआई स्टार्ट मत करेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। वेट फॉर दिस ट्रांजिट टू गो अवे देन स्टार्ट योर जो भी आपको करना है। खास करके अगर आप सोच रहे हो कोई इसी तरह का लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करने का, डोंट। अगर आप सोच रहे हो किसी तरीका का पेपर प्रॉपर्टी साइन करने का या फिर किसी तरह का पेपर साइन करने का, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, डोंट सोच समझ के साइन करिएगा। ये ट्रांसिट आपको फंसा सकता है इन सब चीज़ों को लेके। अगर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ पता है लेकिन वहाँ पर आप फंस जाओगे, राइट। तो ट्राई करिएगा कि दिमाग को शांत रख के डिसीजन लें, और इसी के साथ साथ आप ट्राई करिएगा कि जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ आए तो उनको अच्छी तरीके से जांच करा लें। बृहस्पति अक्सर धोखा पैदा कर देते हैं इन सब चीज़ों से संबंधित। पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा आपकी तरफ, फैटी लिवर का इशू आपको हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। उसी के साथ साथ हम बात करें, हेल्थ रूटीन आपकी इंप्रूव होगी। आप ट्राई कर सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप डेली रूटीन में ना वर्कआउट्स डालो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेली रूटीन का है वहाँ पर अलग तरीका से कुछ चेंज करो, मे बी स्टार्ट डूइंग, सुबह उठ के पूजा करना स्टार्ट करिए या वर्कआउट करना स्टार्ट करिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोई प्रॉब्लम था आपका जो बहुत टाइम से स्टक था, जिसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो इस समय वो प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको मेंटली ज़्यादा फोकस्ड आपको फील होगा वर्क क्षेत्र में, ठीक है। वहाँ पर आप कुछ नया सीख सकते हो, ये भी आप कह सकते हो। वाणी वर्क क्षेत्र में इंप्रूव होगी। वर्किंग कंडीशंस जो आपके थे, जहाँ पर भी आप काम करते हो, वर्किंग कंडीशंस आपके लिए वहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑफिस हो या वर्क का एनवायरनमेंट हो, वो आपके लिए बेटर होते हुए दिखाई पड़ेगा। फिफ्थ एस्पेक्ट जो पढ़ रहा है वो आपके 10th हाउस में पढ़ रहा है, तो आप करियर से संबंधित, अगर आपके पास अभी ज़्यादा कोई करियर नहीं है या फिर करियर है और आप चेंज करने का सोच रहे हो, तो आप उसके लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे। 12th हाउस आप अपने खर्चों पे मैनेज करोगे या इन्वेस्टमेंट का सोचोगे, आपको वो करना भी चाहिए। एट द सेम टाइम सेकेंड हाउस सबसे बेस्ट दृष्टि आपके सेकेंड हाउस में पड़ रही है, तो आपकी पहली बात तो फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, अर्निंग के वेज इंक्रीज हो सकते हैं, प्रमोशन बोनस भी मिल सकता है। इन सब चीज़ को आपको पॉजिटिव तरीक़ा से कहीं पे लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। उसी के साथ साथ परिवार का जो माहौल है वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगा। वाणी से आपकी वाणी जो है वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये ट्रांसिट फ्लैशी तो नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांसिट आपके लाइफ में आपकी लाइफ को स्टेबल और पावरफुल करके जाने वाला है। और मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट बने रहो, प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी। अब फाइनली बात करते हैं मीन राशि, मीन एसेंडेंट वाले, मीन लगने वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 5th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश होगा आपके लिए। यहाँ पर उच्च का बृहस्पति लग्नेश खुद से पंचम जाके उच्च के, मतलब दिस इज लाइक बिग फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द बिग फैक्टर जहाँ पर आपको रिजल्ट जो है बहुत एम्पलीफाइड मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अप हो जाएंगे। आपका टैलेंट जो अभी तक लोगों को नहीं दिखाई पड़ता था वो शाइन करेगा। स्टडीज़, लर्निंग जो भी प्रोसेस है उसका, उसमें आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। रोमांस एंड हैप्पीनेस के चांसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। और आपके आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों ही जो आयाम हैं आपके लाइफ में, दोनों ही अप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये ट्रांसिट क्रिएटिविटी, रोमांस और इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला है आपके लाइफ में। तो अगर आप भी मीन राशि या मीन लग्न के हैं तो ओपन योर आइज, कीप देम ओपन। कोई नया लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ सकता है। उसी के साथ साथ हम बात करें, आप कंटेंट क्रिएशन में भी जा सकते हो। कंटेंट क्रिएशन या फिर लोगों से जुड़ने में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, या फिर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ रहा है। लग्नेश खुद से पंचम जाके उच्च हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है फॉर स्टडी से संबंधित कोई भी अगर आपकी लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस से पड़ रही है, तो आप जो है स्टडीज़ को लेके, हायर स्टडीज़ को लेके फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपका 7th एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट जो है 11th हाउस में पड़ रहा है, तो कोई ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कोई रिलेशन बनता हुआ दिखाई पड़े फ्रेंड सर्कल से, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आपके लाइफ में प्रवेश करें। जो लास्ट दृष्टि, नवम दृष्टि आपके लग्न पड़ रही है, तो आपसे संबंधित आप जो भी ओवर थिंक कर रहे थे खुद को लेके,
ओवरथिंक कर रहे थे चीज़ों को लेके, वो सब जो है वो ख़त्म होने वाली है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा लकी पीरियड होने वाला है। अगर आप मीन राशि के हो, मीन लग्न के हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये समय आपके लिए बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। किसी भी फील्ड में आप हो, लेकिन ये आपको जो रिजल्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग देगा। अभी तक आपके लग्न में जो था शनि का गोचर चल रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट फील करा रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फील करा रहा है। ये जो दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि बृहस्पति की शनि पे, तो इस वजह से आपको रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई सिबलिंग से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपकी थर्ड दृष्टि जो है वो डाल रहे थे आपके थर्ड हाउस में, तो अगर आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है सिबलिंग से संबंधित, तो वो भी इस गोचर में खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगा, या फिर उसमें भी रिलीफ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। शनिदेव पे बृहस्पति की दृष्टि ऑब्वियसली ये चीज़ करेगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, राहु जो है अभी आपकी 12th हाउस में है, तो किसी भी ऐसा कोई डिसीजन ना ले, कोई ऐसा चीज़ ट्राई ना करें, लीगल चीज़ ट्राई ना करें जिसके वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो फ्यूचर में। फिजिकल रिलेशन के भी एक संबंध के मतलब चांसेस बन रहे हैं, तो उस चीज़ का ट्राई करिएगा, उस चीज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि कार्मिक वो हो सकता है आपके लिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी करेंटली हमारे जून से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। मंथली फीस स्ट्रक्चर है, और अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम मैंने फीस रखा हुआ है, और आपको स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 3 मंथ्स में आपका बिगिनर का कोर्स खत्म होता है। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि आप जो है उसको मैं आपको 7 दिन में सिखा दूंगा, या फिर मैं 7 घंटे में सिखा दूंगा। नहीं, ज्योतिष बड़ा प्रोसेस है, आपको सीखने में टाइम लगता है, प्रॉपरली सीखने में टाइम लगता है। तो बिगिनर का कोर्स करीबन 3 महीने का होता है, इंटरमीडिएट का जो कोर्स होता है करीबन 1 साल लग जाते हैं, जहाँ पर आप 90% जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स है उनसे ज़्यादा आप सीखते हो। आपको भृगु, पराशरी और नाड़ी, उसके साथ साथ जेमिनी के सूत्र भी सिखाए जाते हैं। पामेस्ट्री भी और न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड है, अगर आप हायर तक पढ़ते हो तो। मतलब आपको इस दौरान सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी में मैं जानता हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, इंक्लूडिंग रेमेडीज एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना मेरा एस्ट्रोलॉजी बैच, तो नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा बैच में, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दिया जाएगा।